मूवी के पहले सीन में हम एक पैरिश नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके घर के बाहर ढेर सारी मीडिया जमा है और ये मीडिया वाले उस लड़के से सिर्फ एक ही सवाल बार बार पूछ रहे थे कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा। इस लड़के की गर्लफ्रेंड मैरिन का किसी ने रेप और मर्डर कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया को लग रहा था कि एक पैरिश ने ही अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है। एक पैरिश को उसकी मॉम इगी के नाम से बुलाती थी। उसकी मॉम उसे दिलासा देती है, लेकिन उसके डैड को लग रहा था कि उसके बेटे ने ही मैरिन को मारा है और ये बात जानकर इगी नाराज हो जाता है। इगी के भाई का नाम टेरी था। जब ये दोनों बैठे थे तभी वहां पर इगी का फ्रेंड ली भी आ जाता है। ली एक लॉयर है और इगी का केस लड़ रहा है। वो बताता है कि जिस लैब में मैरिन का पोस्टमार्टम हुआ था और कातिलों से रिलेटेड एविडेंस रखे हुए थे वहां पर आग लग गई है और सभी तरह के एविडेंस जल गए। इसे सुनकर इगी बहुत डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि अब उसके बेगुनाह साबित होने के सभी रास्ते बंद होते जा रहे थे। डीएनए एविडेंस ही उसे बेगुनाह साबित कर सकता था, लेकिन वो सब जलकर राख हो गए थे। रात के वक्त मैरिन के पिता ने मैरिन के लिए एक शोक सभा रखी थी जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। इगी अपने घर के ट्री हाउस से सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो बहुत हताश था और लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। तभी मैरिन के डैड इगी को अपने बेटी का कातिल बताते हैं और कहते हैं कि उसे सजा जरूर मिलेगी। शोक सभा खत्म होने के बाद इगी, जो अब तक पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, शोक सभा में मैरिन के लिए जलाए गए कैंडल्स पर पेशाब करता है। तभी वहां पर ग्लेना आ जाती है और इगी को संभालती है। ग्लेना इगी की फ्रेंड है। इगी बहुत ही हताश था और वो कहता है कि गॉड मैरिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो गॉड को बहुत मानती थी और संडे के संडे चर्च भी जाती थी। यहाँ पर इगी गॉड को बहुत बुरा भला कहता है। ग्लेना इगी को अपने घर पर लेके आती है। सुबह जब इगी जागता है तो महसूस करता है कि उसके सिर पर सींग निकल आए हैं। ये बड़ी अजीब बात थी। वो घबरा जाता है और ग्लेना के पास आता है और उसे अपने सींग दिखाता है, पर ग्लेना उसे देखकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती, बल्कि वो तो अपने बारे में ही बोलती जा रही थी। वो कहती है कि वो मोटी होना चाहती है क्योंकि उसकी फिट बॉडी को कोई भी नहीं देखता। यहाँ तक कि इगी ने भी कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। इगी को ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। आखिर ग्लेना वो सब कुछ इगी को क्यों बता रही है जो उसे नहीं बताना चाहिए? इसका जवाब हमें मूवी में आगे मिलेगा। इसके बाद इगी एक डॉक्टर के पास आता है ताकि अपने सींगों को निकलवा सके। वहां पर एक छोटा बच्चा लगातार शोर मचा रहा था। वहां पर बैठी हुई एक महिला को इगी के सींग बिल्कुल भी अजीब नहीं लगते और ये बात इगी को हैरान कर देती है। उस बच्चे की माँ इगी से बड़ी अजीब अजीब बातें करती है। वो कहती है कि मेरा बच्चा इतना शोर मचा रहा है कि मेरा मन करता है उसे एक लात मार दूं। दरअसल लोग इगी से लगातार सच बोल रहे थे। ऐसा उसके सींगों की वजह से हो रहा था। आखिर इगी की मुलाकात डॉक्टर से होती है। इगी अपने सींग दिखाता है, लेकिन डॉक्टर भी ऐसा बिहेव करता है जैसे ये सींग नॉर्मल है। वो इन्हें हटवाने के लिए कहता है तो डॉक्टर उसे एनेस्थीसिया देकर सुला देता है। सोते वक्त इगी को विजन्स आने लगते हैं और वो खुद का बचपन देखता है कि वो किस तरह से पहली बार मैरिन से एक चर्च में मिला था। इगी देखता है कि मैरिन का क्रॉस गिर गया। वो उसे उठा लेता है। अगले दिन इगी का फ्रेंड ली मैरिन के उस टूटे हुए क्रॉस को ठीक कर देता है। इस क्रॉस को ली ने ठीक किया था, इसलिए वो मैरिन को इसे लौटाने के लिए कहता है, लेकिन इगी कहता है कि वो इस क्रॉस को खुद लौटाएगा। अगले दिन इगी उस लॉकेट को मैरिन को लौटा देता है। कुछ दिन बाद इगी मैरिन को बताता है कि ये लॉकेट ली तुम्हें देना चाहता था, लेकिन मैंने उससे ये लॉकेट ले लिया था। जिस पर मैरिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी यही चाहती थी कि ये लॉकेट तुम मुझे लौटाओ। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और दोनों के बीच में बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से पूरी जिंदगी साथ रहने के कसमे वादे खाने लगते हैं। तभी अचानक इगी की आंखें खुल जाती हैं और वो क्या देखता है, डॉक्टर और नर्स आपस में लगे पड़े हैं और उसके सींग पहले से भी ज्यादा लंबे हो गए हैं। इगी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या ये सब कुछ उसके सींगों की वजह से हो रहा था? इस संकट की घड़ी में इगी को अपना दोस्त ली याद आता है, लेकिन ली को तो ये सींग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों पर इस सींगों का कोई असर नहीं होता। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास आता है और उसकी मॉम को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन इगी की मॉम उसकी समस्या सुनने को तैयार नहीं होती। वो बस अपनी ही कहे जा रही थी। वो यहाँ तक कह देती है कि अच्छा होता तुम कभी पैदा ही नहीं होते। इसके बाद इगी अपने डैड के पास आता है। उसके डैड कहते हैं, बेटा तुमने मैरिन को क्यों मारा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके जवाब में इगी कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा।
डैड आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते। उसके डैड कहते हैं कि मैंने ही उस लैब में आग लगवाई थी ताकि तुम्हें जेल जाने से बचाया जा सके। इतना सुनते ही इगी भड़क जाता है, क्योंकि अगर उसके डैड ने लैब में आग नहीं लगवाई होती तो वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर चुका होता। वो कार में था और देखता है कि मीडिया वाले अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए इगी अपनी कार को उसी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ देता है जहां वो और मेरिना मिला करते थे। इगी के डेविल हॉर्न्स को देखकर सभी लोग सच बोलने लगते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि वो अपने रेस्टोरेंट में आग लगाकर इंश्योरेंस का पैसा हासिल करना चाहता है। इगी को एक आइडिया आता है, जब सब लोग उसके सींगों को देखकर सच बोल रहे हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। वो पूछता है कि क्या कोई मैरिन के मर्डर के बारे में कुछ जानता है, तो वहां पर बैठा हुआ एक आदमी बताता है कि एक वेट्रेस ने इगी के खिलाफ पुलिस में बयान दिया है। उस वेट्रेस के मुताबिक इगी ने मैरिन को अपनी कार में खींचा और कार को ड्राइव करके ले गया था। अब इगी जानता था कि किसने उसके खिलाफ झूठा बयान दिया था। एक सीन में इगी के हाथ में एक रिंग है जो वो मैरिन को पहनाने वाला था। मूवी फ्लैशबैक जाती है और हम देखते हैं कि जिस दिन मैरिन का मर्डर हुआ था उसी दिन इगी मैरिन को वो रिंग पहनाने वाला था। उसने टेरी और ली को भी इनवाइट किया था। तभी वहां पर मैरिन आ जाती है। वेरोनिका नाम की एक वेट्रेस इन दोनों को सर्व कर रही थी। उस दिन मैरिन का मुंह लटका हुआ था और वो इगी से ब्रेकअप कर लेती है। इगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्से में रेस्टोरेंट से निकल जाता है। रास्ते में उसे टेरी दिखता है जिसे उसने ही इनवाइट किया था, पर वो वहां नहीं रुकता और अपनी कार में बैठकर चला जाता है। अगले दिन पुलिस उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया है। इगी उस वेट्रेस वेरोनिका के पास आता है और पूछता है कि तुमने मेरे खिलाफ झूठा बयान क्यों दिया। वेरोनिका ने ऐसा फेम पाने के लिए किया था, लेकिन वेरोनिका का बयान किसी काम का नहीं था, क्योंकि उस दिन इगी के भाई टेरी ने भी उसे अकेले ही कार की तरफ जाते हुए देखा था। इसलिए वो अपने भाई टेरी से मिलने के लिए आता है। टेरी बताता है कि उस दिन रात को वही मैरिन को अपने कार से घर छोड़ने के लिए गया था। ये सुनते ही इगी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि टेरी ने यह बात पुलिस से छुपाई थी। इगी के अंदर एक और सुपर पावर थी। जब भी वो किसी को हाथ लगाता था तो वो सामने वाले के मेमोरी में झांक कर देख सकता था। वो देखता है कि उस रात उसका भाई टेरी मैरिन को घर छोड़ने के लिए जा रहा है और उसने बहुत ज्यादा पी हुई है। रास्ते में मैरिन कार रुकवाती है और उस ट्री हाउस की तरफ जाने लगती है। टेरी ने बहुत ज्यादा पी थी, इसलिए वो कार में ही सो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने कपड़ों पर ढेर सारा खून देखता है। उसके पास एक खून से सना हुआ पत्थर भी पड़ा था। जब वो कार से बाहर निकलता है तो वहां पर मैरिन की खून से लथपथ लाश को देखता है। टेरी डर जाता है और अपने कपड़े साफ करके सारे सबूत मिटाता है और घर भाग जाता है। इगी को लग रहा था कि मैरिन को उसके भाई ने ही मारा है, लेकिन टेरी कहता है कि उसने मैरिन को नहीं मारा। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और इगी को अपने साथ ले जाती है। सुबह के वक्त इगी ली के गले में वो क्रॉस को नोटिस करता है जिसे बचपन में उसने मैरिन को दिया था। यहाँ पर ली बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि ये क्रॉस खुद मैरिन ने उसे दिया था। दरअसल वो वही लड़का है जिसकी वजह से मैरिन ने इगी को छोड़ दिया था। ये सुनकर इगी पूरी तरह से टूट जाता है। रात के वक्त इगी महसूस करता है कि उसके आसपास ढेर सारे सांप हैं और ये सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। शायद ऐसा इन सींगों की वजह से है। इस वक्त तक इगी अपने सींगों को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका था, क्योंकि इसकी वजह से उसे एक सुपरनैचुरल पावर मिल गई थी। और अब वो वेरोनिका के पास आता है जिसने उसके खिलाफ झूठा बयान दिया था। तभी उसके शरीर पर लिपटे हुए सांप वेरोनिका पर हमला कर देते हैं। रात को जब इगी घर आता है तो देखता है कि उसका भाई ड्रग ले रहा है। इगी अपनी पावर का इस्तेमाल करके टेरी को ओवरडोज लेने पर मजबूर कर देता है, जिसके कारण टेरी की तबीयत बिगड़ने लगती है। इगी अब बहुत गुस्से में था और उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसके साथ गलत किया या उससे झूठ बोला। अगला नंबर था ली का। इगी ली के गले से मैरिन का क्रॉस खींच लेता है और क्रॉस खींचते ही ली को इगी के सिर पर सींग दिखाई देने लगते हैं। इगी को एक बार फिर से विजन्स आने लगते हैं और वो देखता है कि जिस रात मैरिन ने इगी से ब्रेकअप किया था, रेस्टोरेंट के बाहर ली अपनी कार में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। जब टेरी मैरिन को अपनी कार में बैठाकर उसके घर छोड़ने जा रहा था, ली भी अपनी कार में उसका पीछा करने लगता है। जब रास्ते में टेरी की आंख लग गई, उस वक्त ली ने मौके का फायदा उठाकर मैरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैरिन ने इसका विरोध किया तो ली और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया और उसने एक पत्थर से मैरिन को मार डाला। इसके बाद उसने खून से सने पत्थर को टेरी की कार में रख दिया। इगी ये सब देखकर शॉक्ड हो चुका था। तभी ली उस पर हमला कर देता है और उसे कार में डालकर आग लगा देता है। इसके बाद वो इस कार को नदी में ढकेल देता है। सबको लग रहा था कि इगी मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था।
वो नदी से बाहर निकलता है और मैरी के डैड के पास आता है और उन्हें सब कुछ सच बताता है। इसके बाद इगी मैरी के क्रॉस को उसके डैड को सौंप देता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि इस क्रॉस पर तुम्हारा हक है। जैसे ही इगी उस क्रॉस को पहनता है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद इगी उसी ट्री हाउस में आता है जहां वो मैरिन से मिला करता था। यहाँ पर उसे मैरिन का एक लेटर मिलता है जिसमें मैरिन ने लिखा था कि उसे कैंसर है और वो जल्दी ही मरने वाली है। मैरिन उन दोनों की लव स्टोरी को बीच में ही छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने इगी से ब्रेकअप कर लिया था। इसे सुनकर इगी को राहत भी मिलती है और मैरिन को खोने का दुख भी होता है। इगी अपने भाई टेरी को सारी सच्चाई बताता है। अगले दिन इगी ली को उसी जगह पर लेकर आता है जहां ली ने मैरिन को मारा था। हम आपको बता दें कि ली इगी के साथ अपनी पिछली मीटिंग को बिल्कुल भूल चुका था, क्योंकि उस वक्त उसके गले में मैरिन का क्रॉस था। उसे कुछ भी याद नहीं था। इगी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही मैरिन को मारा है। हालांकि इस बात को ली मानने से मना कर देता है। इगी ने अपने भाई टेरी और फ्रेंड एरिक को भी वहां पर बुला लिया था। हाथापाई के दौरान एरिक मारा जाता है और टेरी घायल हो जाता है। मजबूरन इगी को अपना क्रॉस उतारना पड़ता है और वो एक बार फिर से डेविल में बदल जाता है। इगी अपने सींगों को ली के पेट में घुसा देता है और इसके बाद सांप मुंह के रास्ते ली के पेट में घुस जाते हैं और उसे मार देते हैं। ली को मारने के बाद इगी खुद भी पत्थर में तब्दील हो जाता है और मारा जाता है। लेकिन एक सीन में हम देखते हैं कि कहीं जन्नत में इगी मैरिन के साथ बहुत खुश है और मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।